Hello student, this is the last video of unit 2 of class 5 of EVS. Okay, so everyone please pay attention here. We were talking about in last video communicable diseases. For a communicable diseases to spread, there are 4 things which need to be present, right? First is source. This is the person or place from where the disease originates. जहाँ से मतलब सोर्स एक ऐसी चीज़ होती है या एक जगह होती है जहाँ से बीमारी स्टार्ट हो जाती है होती है या फिर लाइक अ सिक पर्सन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6 पर्सन एनिमल और गार्बेज डंप. इस तरह से गंदगी से भी हो जाता है, राइट. नेक्स्ट इज एजेंट. एजेंट इज द थिंग दैट द कॉजेज द डिसीज इन योर बॉडी. ये भी यही हमारे पास एक चीज़ है. एजेंट एक ऐसी थिंग है कह सकते हैं जहाँ से बीमारी होना शुरू होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड हैपन्स बिकॉज ऑफ अ टाइनी जम्प्स. जो कोल्ड होता है वो बहुत ही छोटे छोटे जम्प्स होते हैं जिनके कारण हमें कोल्ड हो जाता है. लाइक वी कैन सी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी. देयर आर मेनी causes by that disease spread very well. Okay, now mode of transmission. We'll talk about mode of transmission. It is the medium or way through which disease reach the host body. मतलब ये कैसा एक वे है, ऐसा एक जरिया है जिसके द्वारा बीमारी होस्ट बॉडी में पहुंचती है. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज होस्ट बॉडी. होस्ट इज द पर्सन और लिविंग बीइंग ऑन विच द डिसीज अटैक. या एक लिविंग पर्सन या फिर एक एनिमल को हम बोलेंगे, ठीक है, जिस पर बीमारी अटैक करती है. फॉर एग्जाम्पल इट could be humans or it could be animals or sometimes even plants. और plants को भी हो सकता है, animals और human beings तो होते ही हैं. Okay, examples of communicable diseases like chicken pox, diarrhea, cholera, ringworm. These are the examples of communicable diseases. You can read it from SR9. Okay children, let's talk about prevention of communicable diseases. ठीक है, स्टेप यू शुड टेक टू स्टे हेल्दी. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज में हम बात करेंगे. आपको ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिनसे आप हेल्दी रहेंगे. कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन. अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को, आसपास जगह जहाँ पर आप उठते बैठते हो सबको साफ सुथरा रखें. ओके, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एनीथिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. जब आप कुछ खाते हो उससे पहले हैंड वॉश कीजिए या फिर उसके बाद में आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो तो तब आप हैंड वॉश कीजिए. यूज हैंकरचीफ और टिश्यूज फॉर कफिंग और स्नीचिंग. जब आपको खांसी होती है या आपको छींक आती है, राइट, तो आपको कहते हैं ना कि हैंकी को अपने नोज पर रखो, अपने माउथ पर रखो. मीन्स ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड एंड बॉइल्ड वाटर टू कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्दी फ्रूट्स लीजिए, साफ सुथरा पानी पीजिए, फ्रेश फूड ईट करिए, राइट. बॉइल्ड वाटर मीन्स पानी को अब जैसे नॉर्मली घर में बॉइल करते हैं या फिर एक्वागार्ड वगैरह इन सब का पानी होता है. स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. और जिसको इन्फेक्शन हो, किसी पर्सन को इन्फेक्टेड कोई पर्सन हो तो उससे दूर रहिए, ठीक है. स्टेप्स यू एंड योर फैमिली शुड टेक टू स्टे हेल्दी. अब आपको पता है ऑन SR9 यू कैन रीड सम स्टेप्स by which you can save your family as well as yourself. Okay, so please read this thing from your book. Now we talk about the deficiency diseases. जब किसी की कमी से कोई रोग हो जाता है. रोल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की. विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड. फूड में कुछ केमिकल बच्चों सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम तत्व बोलते हैं छोटे छोटे हिंदी में. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको विटामिन्स बोलते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड. और ये नेचुरली फूड में या फिर किसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, ठीक है. टाइप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स ABCD. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स कैल्शियम, आयरन, आयोडीन. यूज होते हैं. दे हेल्प आवर बॉडी टू यूज द एनर्जी फ्रॉम फूड. हमारी बॉडी की मदद करते हैं, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं हम किस तरह हमें एनर्जी मिले और फूड से हम कैसे एनर्जी ले. दे एनेबल द बॉडी टू यूज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फूड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा. अब आपकी इनका यूज इसलिए भी किया जाता है आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन्स मिले, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स मिले. ओके चिल्ड्रन, प्लीज रीड इट केयरफुली.
Now types of deficiency diseases. There are various types of non-communicable diseases that can be affected our body. बहुत सारे टाइप्स होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट let us look at different example of disease caused by deficiency of vitamin and minerals. विटामिन्स और मिनरल्स के कारण जो आपको बीमारी हो जाती है. लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए. इट हेल्प्स टू मेक द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, कीप आवर हार्ट एंड आईज हेल्दी. जो विटामिन ए होता है बच्चों, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी आईज के लिए हेल्थी होता है और हार्ट के लिए. अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है, डेफिशिएंसी डिसीज इज नाइट ब्लाइंडनेस. आपको पता है जिसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है उसको थोड़ा सा रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, राइट. अब इसके लिए आपको क्या करना है. प्रिवेंटिव इज टेकिंग डाइट रिच इन डार्क ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, कैरेट, मैंगो, मिल्क एंड एग्स. इस तरह की अगर आप फ्रूट्स खाएंगे, इस तरह की सब्जी आप वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. विटामिन बी, रोल ऑफ विटामिन बी in the body. It helps your body make energy from food. Again same thing is here. आपको फूड से किस तरह से एनर्जी मिलेगी उसकी में हेल्प करता है. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स. और आपको पता है विटामिन बी से आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको बनाने में भी ये हेल्प करता है. विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी. जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लाते हैं. डेफिशिएंसी डिसीज इज बेरी. इसको बोलते हैं बेरी. सिम्टम्स होगी इंक्लूडिंग लूज ऑफ वीकनेस, पेन इन द लाइम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इस तरह की प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है. हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, आप धीरे धीरे सांस लेते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. ओके. प्रिवेंटिंग मेजर्स, टेकिंग डाइट रिच इन बनानास, फिश, मीट एंड सीरियल्स. इस तरह के फूड आप अगर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी, राइट. विटामिन सी, इट हेल्प्स in keeping body tissues such as gums, bones and blood vessels in good shape. अच्छे से हमारे जो माउथ के अंदर गम्स, बोन्स वगैरह होते हैं इन सबको ये अच्छी शेप देता है, इनको हेल्दी बना के रखता है. अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है विटामिन सी की, अगर आपके अंदर कमी है तो आपको इस कर्वी की प्रॉब्लम हो जाती है. दैट अफेक्टेड पर्सन सफर्स फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स. हमारे मुंह में जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट विटामिन डी. डे इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. स्ट्रॉन्ग बोन्स आपको अगर चाहिए और आपके टीथ भी स्ट्रॉन्ग हो तो आपको विटामिन डी लेना चाहिए. इससे इसकी डेफिशिएंसी ये है कि आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है. रिकेट्स यही होता है कि जब आपकी बोन्स पेन करे या आपको स्ट्रांगनेस ना फील हो. ओके. प्रिवेंटिंग मेजर्स, टेकिंग डाइट रिच इन मिल्क, फिश, बटर, इस तरह का आप फूड लेंगे. कैल्शियम, रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी. कैल्शियम कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. आपको पता है कैल्शियम हमारी बोन्स को और हमारी टीथ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखता है. इसकी डेफिशिएंसी का मतलब अगर आपके अंदर विटामिन कैल्शियम की कमी है तो आपको जाता है ऑस्टियोप्रोसिस. ऑस्टियोप्रोसिस इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ कैल्शियम. ओके. प्रिवेंटिव मेजर्स, टेकिंग अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. इस तरह की वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स. आयोडीन की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आयोडीन से आपको पता है हमारा जो ये नेक होता है, अगर आयोडीन की हमारी बॉडी के अंदर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उससे हमारे नेक स्वेल हो जाता है, राइट. उसको बोलते हैं गोइटर, ठीक है. इसके लिए आपको सी फूड या फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट, इस तरह से ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती है. नमक बोलते हैं जिसको, सॉल्ट है ना. आयरन की कमी से, रोल ऑफ आयरन इन द बॉडी. आयरन हेल्प्स रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं कि ऑक्सीजन समय पर पहुंचे, ठीक है, बॉडी के अंदर सही तरह से. डेफिशिएंसी डिसीज एनीमिया. एनीमिया हो जाता है बच्चों अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, ठीक है. इसके लिए आपको बीन्स, डेट्स, जैगरी, एप्पल, इस तरह की फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है. तो बच्चों प्लीज़ जो आपको मैम ने बताया उसको अच्छे से रीड करिए और ये सारी वर्कशीट्स आपको कंप्लीट करनी है. कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए, वैसे आप रीड करेंगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच.